Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। हम पढ़ रहे थे एसक्यूएल के बारे में और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप बाय और हैविंग क्लोज। ग्रुप बाय और हैविंग जो क्लोज है वो कुछ एक कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं। कुछ कंडीशन अगर हमें देनी होती है क्वेरी में तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को हम एक एक करके आज स्टडी करेंगे। तो जो पहला है क्लोज वो है ग्रुप बाय। जैसे नाम से ही पता लग रहा है ग्रुप है ना, तो ये क्या करेगा, जो हमारे सामने डेटा है, जो हमारे सामने टेबल है, उस टेबल की जिस फील्ड पे हम इसे लगाएंगे उसमें जो एक जैसे रिकॉर्ड है ना उनका ग्रुप बना देगा। तो ग्रुप बाय क्लोज किसी टेबल की दी गई फील्ड में एक जैसे रिकॉर्ड का ग्रुप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके सामने ये टेबल है, तो इस टेबल में एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, एड्रेस है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट वाला जो एट्रीब्यूट है, जो सब्जेक्ट फील्ड है, उसमें सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री। तो हम क्या चाहते हैं, इनका ग्रुप बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम इनको ग्रुप्स में लेना चाहते हैं, ग्रुप इनका बनाना चाहते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रुप बाय क्लोज का। तो ग्रुप बाय क्लोज कैसे यूज होगा? ग्रुप बाय क्लोज का जब रिजल्ट आएगा तो वो क्या करेगा, इन सब्जेक्ट के जो वैल्यूज हैं उनके ग्रुप्स बना देगा। कंप्यूटर साइंस को एक साइड कर देगा, संस्कृत को एक साइड कर देगा और हिस्ट्री सब्जेक्ट को एक साइड कर देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज होगा। यहाँ पे यूज करेंगे हम सिलेक्ट। सबसे पहले यूज करेंगे सिलेक्ट कीवर्ड का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला छोड़ो आप एक बार, फ्रॉम स्टूडेंट है ना, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो फ्रॉम स्टूडेंट, और किस पे हम ग्रुप बाय लगा रहे हैं, सब्जेक्ट पे लगा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रुप बाय सब्जेक्ट। ओके, दोबारा देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद कौन से टेबल पे लगा रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट पे लगा रहे हैं। तो फ्रॉम स्टूडेंट कौन से एट्रीब्यूट पे लगा रहे हैं, कौन सी फील्ड पे लगा रहे हैं, तो हम लगा रहे हैं सब्जेक्ट पे। तो ग्रुप बाय सब्जेक्ट, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट के बाद हम उसी एट्रीब्यूट को लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखा है, जिस पे हमने ग्रुप बाय लगाया है, हम उसी को यहाँ लिख सकते हैं। ओके, ये इसकी कंडीशन है कि ग्रुप बाय आप जिस एट्रीब्यूट पे लगा रहे हो, सिलेक्ट के बाद भी वही एट्रीब्यूट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सब्जेक्ट। अगर हमें इस एट्रीब्यूट के अलावा कोई एट्रीब्यूट चाहिए यहाँ पे, तो वो हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के साथ में। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे काउंट, क्योंकि यहाँ पे मैं एडमिशन नंबर भी चाहती थी लिखना। ठीक है, तो क्या किया मैंने, यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया काउंट। अगर हम ग्रुप बाय क्लोज यूज कर रहे हैं तो जिस फील्ड पे हमने ग्रुप बाय लगाया है, सिर्फ सिलेक्ट में हम वही फील्ड लिख सकते हैं। तो ग्रुप बाय मैंने लगाया है सब्जेक्ट पे, तो सिलेक्ट पे मैंने लिखा सिलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट ग्रुप बाय सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम कोई और फील्ड यहाँ पे लगाना चाहते हैं, अगर हम कोई और फील्ड यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिशन नंबर भी लेना चाहती थी, तो वो हम किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ लगा सकते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे ले लिया काउंट। तो अब ये क्या करेगा, अब इसमें क्या होगा कि ग्रुप बाय लगा है क्लोज, वो लगा है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट का ग्रुप बना देगा। उसके बाद एडमिशन नंबर पे काउंट फंक्शन लगाएगा कि कितने एडमिशन नंबर के पास ये सब्जेक्ट है, कितने एडमिशन नंबर के पास दूसरा सब्जेक्ट है, ऐसे करके ग्रुप बनाएगा। ठीक है, हमने लिखा सिलेक्ट काउंट एडमिशन नंबर सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि हमारे सामने डिस्प्ले कौन सा होता है, जो हम सिलेक्ट में लिखते हैं। तो हमारे सामने दो डिस्प्ले होगा, काउंट एडमिशन नंबर और सिलेक्ट। कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। और ग्रुप किस पे लगाया है हमने,
सब्जेक्ट पे, है ना, और काउंट किस पे लगाया है, एडमिशन नंबर पे। तो एडमिशन नंबर पे काउंटिंग आएगी कैसे, ये इसने क्या किया, ग्रुप बना दिया कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस कितनी बार आया, 3 बार, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। हिस्ट्री आया 2 बार, हिस्ट्री, हिस्ट्री और फिर संस्कृत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 3 बार कंप्यूटर साइंस है, 2 बार हिस्ट्री है और 1 बार संस्कृत है। तो यहाँ पे एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में 3 बार कंप्यूटर साइंस आया, 2 बार हिस्ट्री आया और 1 बार संस्कृत आया। तो जब इनको काउंट किया, जब इन पे काउंट फंक्शन लगाया गया इस ग्रुप पे, तो क्या आया, 3 बार कंप्यूटर साइंस, 2 बार हिस्ट्री, 1 बार संस्कृत, इसलिए यहाँ पे काउंटिंग आ गई 3 2 1। 3 कितनी बार, 3 में कौन है, 3 टाइम कौन है, कंप्यूटर साइंस, 2 टाइम्स कौन है, हिस्ट्री, 1 टाइम कौन है, संस्कृत, ठीक है। तो ये ऐसे काम करें। ग्रुप बाय नेम से पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, जिस फील्ड पे आप इसको अप्लाई करोगे उसके ग्रुप्स क्रिएट कर देगा, उसके ग्रुप्स बना देगा। मतलब वो जो चीज़ है, वो जो वैल्यूज़ है, वो रैंडमली कहीं भी लिखी हुई थी, हमें नहीं पता कि हमारी जो फील्ड में है वो क्या डेटा है। अदरवाइज हम वेयर क्लोज यहाँ पे वेयर जो कंडीशन है, वेयर क्लोज यूज़ कर सकते थे कि वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू हिस्ट्री, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू संस्कृत। लेकिन हम कितने वेयर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं हमारे डेटाबेस में, हमारी टेबल में। तो उसके लिए हमने क्या किया, ग्रुप बाय लगा लिया, ताकि सब्जेक्ट्स के ग्रुप बना दें और फिर उस पर काउंट फंक्शन लगा के हम पता कर लें कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, कितने एडमिशन नंबर ऐसे हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट हैं, है ना। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, ग्रुप बाय। सेकंड जो आता है वो आता है हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज क्या होगा, जैसे कि हमने ये देखा कि जो कुछ कंडीशन लगानी है हमें, ग्रुप बाय के बाद कोई कंडीशन लगानी है ना। ये हमारे सामने यहाँ पे एक डेटाबेस आ गया था कि 3 एडमिशन नंबर ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, 2 एडमिशन नंबर ऐसे हैं जिनके पास हिस्ट्री है और 1 ऐसा है जिसके पास संस्कृत है। अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाना चाहूँ तो वो वेयर से लगा सकते हैं, क्योंकि हम कंडीशन वेयर से लगाते हैं। लेकिन वेयर का और ग्रुप बाय का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। जो वेयर कमांड है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, वो इस पूरे टेबल पे लगेगी। अगर मैं वेयर कमांड लगाऊंगी तो वो इस पूरी टेबल पे लगेगी, लेकिन मुझे तो किस पे लगानी है, ग्रुप पे लगानी है। तो ग्रुप बाय के बाद वेयर यूज करने की बजाय हम यूज करेंगे हैविंग क्लोज का। ओके, ग्रुप बाय के बाद वेयर यूज करने की बजाय हम यूज करेंगे हैविंग क्लोज का। तो हैविंग क्लोज किस तरह से यूज करेंगे वो देखते हैं। डेफिनेशन देखो, हैविंग क्लोज वेयर की तरह ही कुछ कंडीशन लगाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम वेयर का यूज ना करके हैविंग क्लोज का यूज करेंगे, ठीक है। और रीजन मैंने बता दिया क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो वेयर कमांड है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, ग्रुप बाय के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो वेयर कमांड पूरी टेबल पे काम करेगी, ना कि ग्रुप्स पे काम करेगी। तो ग्रुप बाय के बाद, ग्रुप बाय के अंदर अगर हमें कोई कमांड लगानी है तो वेयर का यूज ना करके हम यूज करेंगे हैविंग का, ठीक है। कैसे यूज करेंगे देखिए, सिलेक्ट, वही सेम है, सिलेक्ट काउंट एडमिशन नंबर सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सब्जेक्ट, ठीक है। ग्रुप बाय सब्जेक्ट पे लगाया था, यहाँ तक थी हमारी पिछली कमांड। अब हम लगा रहे हैं कि मुझे वो नंबर ऑफ एडमिशन नंबर चाहिए, कितने एडमिशन नंबर ऐसे हैं जिसके काउंटिंग जो है वो 2 से बड़ी है। मतलब कितने एडमिशन नंबर ऐसे हैं जो 2 से ज़्यादा जिसकी काउंटिंग है। तो कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 3 एडमिशन नंबर थे, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 कंप्यूटर साइंस, क्योंकि हमने सिलेक्ट में लिखा है काउंट एडमिशन नंबर। तो सिलेक्ट काउंट एडमिशन नंबर में आएगा 3 और सब्जेक्ट में आएगा कंप्यूटर साइंस। तो अगर हमें ऐसी कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो वेयर का यूज़ ना करके यहाँ हम करेंगे हैविंग क्लोज का यूज़। तो यहाँ तक हमारा सेम है, यहाँ पे सिंपल इतना जो डिफरेंस आ रहा है वो यही आ रहा है कि हैविंग काउंट एडमिशन नंबर ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा है हैविंग क्लोज और ग्रुप बाय क्लोज। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी टॉपिक है,
तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, राइट डाउन कर लेना। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।